बीवी, बच्चों और घर के बुजुर्ग अफराद को गाली देना जुर्म करार, 3 साल तक कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। पार्लियामेंट ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर कर लिया। घर में मौजूद अफराद को जज्बाती या नफ्सियाती तौर पर परेशान करना भी जुर्म होगा। बीवी को मर्जी के बगैर घर में दीगर अफराद के साथ रखना भी जुर्म करार। मरी में शदीद बर्फानी तूफान, हजारों अफराद फंस गए। मरी में 1 से 1.5 फीट बर्फबारी, रश से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। चिट्टा मोड़ से सनी बैंक तक रोड मुकम्मल बंद, सयाह फंस गए। मरी एक्सप्रेसवे मुकम्मल तौर पर बंद, मशीनरी भी बर्फ में फंस गई। मरी में सयाहों का दाखिला रोक दिया गया। मरी से 5000 गाड़ियों को बाहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। कुछ मकामात पर हैवी मशीनरी, क्रेनें और लोडर्स बर्फ हटाने में मसरूफ। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कहा, मरी में मौजूद सयाह परेशान ना हो। पुलिस और इंतजामिया मौजूद हैं। आखिरी सयाह को निकालने तक फील्ड में रहेंगे। मरी के इंतजामिया की सयाहों से मरी का सफर ना करने की अपील। कहा, मरी में 20 घंटों से बर्फबारी जारी है। शदीद सर्दी और ऑक्सीजन की कमी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। मरी में मौसम की सूरत हाल इंसानी बर्दाश्त से बाहर है। इंतजामिया की टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। सुवात और कालाम में घर, रास्ते, दरख्त और पहाड़ बर्फ से ढक गए। मालाकन, चांगला, दीर, चित्राल में भी बर्फबारी। करक में 80 साल, बशाम में 16, जमरूद में 5 साल बाद बर्फबारी। नंडी कोतल, मोहम्मद और सवाबी के इलाके बैरगली में भी बर्फबारी। शांगला में बर्फबारी और दरख्त गिरने से मुख्तलिफ सड़कें बंद हो गई। पाक फौज का बर्फबारी के दौरान कालाम, मोहम्मद और तीराह में ऑपरेशन। शहरियों और सयाहों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। शहरियों और सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मुतासिरा अफराद को खुराक, रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी। बलूचिस्तान के इलाके जोब में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत के 3 बिल मंजूर। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी और घरेलू तशद्दुद से रोकथाम का बिल शामिल। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल भी मंजूर। इंसानी हुकूक तरमीमी बिल में अपोजिशन की तरमीम मुस्तरद। अपोजिशन अराकीन का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव किया। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। वादी अलीपा में दरख्त, रास्ते, घर सब बर्फ में ढक गए। मुख्तलिफ मकामात पर 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। वादी अलीपा का मुजफ्फराबाद से ज़मीनी राब्ता भी कट गया। वादी नीलम के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। एबटाबाद के सयाहती इलाकों में शदीद बर्फबारी। नथिया गली में 2 फीट, अयूबिया में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। एबटाबाद मरी रोड बर्फबारी के बायस बंद। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। मानसहरा में हजारा एक्सप्रेसवे बर्फबारी के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। बाबूसर टॉप, फेरी मेडोज और नांगा पर्वत पर बर्फबारी। गिलगित और अस्तोर में भी आसमान से सफेद गाले गिर पड़े। पूरा इलाका सफेद चादर में ढक गया। मुख्तलिफ मकामात पर 1 फीट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से शाराए कराकुरुम बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। कई इलाकों में जालाबारी। ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दोनों शहरों में 32 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर में 45 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। तोला सोना 9100 रुपए मजीद महंगा। 1 तोला सोना 5,14,662 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,41,239 रुपए हो गई। वज़ीर आला सिंध ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 21 अरब 53 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी। मुराद अली शाह की 26 बड़ी सड़कों की बहाली के लिए KMC को हिदायत। कहा, सड़कों की बहाली से मौशी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा।
पीटीआई एमएनएस इकबाल आफरीदी और खुर्रम शहजाद का पार्लियामेंट हाउस में झगड़ा। दोनों एक दूसरे को धमकियां देते रहे। बैरिस्टर गौहर सुलह कराने आए तो इकबाल आफरीदी ने बैरिस्टर गौहर को भी सुना दी। बाद में दोनों के दरमियान सुलह हो गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क को कोई मैली आंख से देखेगा तो आंखें नोच लेंगे। हम पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के मुहाफिज हैं। हमें कोई बुज़दिली और गफलत का ताना नहीं दे सकता। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल ना होते तो अपोजिशन कहती तन्हाई का शिकार हैं। अब बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत की तो सियासत की जा रही है। कराची में मनोड़ा के करीब समंदर में माहीगीरों की कश्ती उलट गई। 6 माहीगीरों को बचा लिया गया। 4 लापता तलाश जारी। हुकाम के मुताबिक हादसा बहरी जहाज की कश्ती को टक्कर से पेश आया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का इजहार अफसोस। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस ने मुस्तकिल जजेस का हलफ उठा लिया। जस्टिस हसन अकबर, जस्टिस मीरा मोहम्मद शाह, जस्टिस तस्नीम सुल्ताना, जस्टिस अली हैदर शामिल, जस्टिस कासिम अली हादी और जस्टिस जाफर रजा ने भी हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने जजेस से हलफ लिया। पिलास में बारिश और बर्फबारी से मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। राब्ता सड़कें मुनक़ता। शाहराए काराकोरम बशाम तक मुख्तलिफ मकामात पर बंद। कोहिस्तान कमीला चेक पोस्ट के करीब लैंडस्लाइडिंग से शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। रावलपिंडी से गिलगित बल्तिस्तान आने और जाने वाली गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर फंस गईं। सियालकोट में एक बार फिर बारिश के साथ जालाबारी। हवाएं चलने से मौसम ठंडा ठार हो गया। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। बर्फबारी के दौरान पहाड़ी इलाकों के सफर में निहायत एहतियात। सफर से पहले मौसम की अपडेट जरूर लें। गाड़ी का टायर, इंजन, लाइट समेत मुकम्मल मुआयना कराएं। इमरजेंसी का सामान साथ रखें। बर्फ में फंसें तो गाड़ी ज्यादा देर स्टार्ट ना रहने दें और शीशे थोड़े खोल कर रखें। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली और बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का सिलसिला रात गए से जारी है। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और शदीद मौसमी हालात। हम न्यूज़ की सवात वादी नीलम, वादी लीपा से लाइव रिपोर्टिंग। दीर, चित्राल, शिगर, लंडी कोतल के हालात भी नाजरीन तक पहुँचाए। चमन और ज़ियारत के अहवाल भी दिखाए। अफगानिस्तान के शिमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक। काबुल से शिमाली सूबों का ज़मीनी राब्ता कट गया। अफगान हुकूमत का हैवी मशीनरी से रेस्क्यू ऑपरेशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमालिया के वफ्द की मुलाकात। ट्रेनिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दाखिली सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के खिलाफ हतक इज्जत का केस दायर कर दिया। मोइन रियाज कुरैशी के खिलाफ 8 करोड़ 40 लाख रुपए हर्जाने का दावा। कहा, असम्बली में लोगों को दाखिल कराने का इल्जाम बेबुनियाद और मन घड़त है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। रेड लाइन, येलो लाइन, BRT के काम में पेशरफ्त का जायजा। शर्जील मेमन ने कहा, BRT मंसूबों से शहर के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में वाज़े बेहतरी आएगी। पिंक स्कूटीज का दूसरा मरहला जल्द शुरू किया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन के दौरे का ऐलान। कहा, अप्रैल में चीन जा रहा हूं। चीनी सदर साल के आखिर में अमरीका का दौरा करेंगे। हमारा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की समत बढ़ रहा है। ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ जल्द नाफिज होगा। ग्रीनलैंड के बारे में डील का खाका तैयार हो गया। ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी के लिए अमरीका नेटो के साथ काम करेगा।